गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं टेंथ क्लास सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो, जिसमें चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। मैंने केवल टॉपिक आज मानव नेत्र है तो केवल वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मानव नेत्र की। उसमें मानव नेत्र क्या है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या उसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। चलो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केवल मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है? तो देखिए, एक आप ऐसे समझ के चलिए कि आप तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या देख सकते हैं, अपने चारों ओर का रंग बिरंगा संसार देखते हैं, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल केवल मानव नेत्र के बारे में बता रहा हूँ, वैसे तो आप सभी जानते हो उसके बारे में। ठीक, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं। तो अब आपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पार्ट्स में, जैसे आपको बाहरी रूप से दिखती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंटीरियर होती हैं बॉडी में, ठीक है। तो वैसे ही हम आपको इस साइड से बताना शुरू करता हूँ। जो मानव नेत्र की सबसे बाहरी सतह होती है, जो बॉडी में क्या करती है, नेत्र को फिक्स रखती है, तो उसको बोलते हैं दृढ़ पटल, ठीक है। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। और ये एक पारदर्शी बोल सकते हो गाढ़ा पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है, श्वेत कलर की। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्किंग आप ऐसे समझ के चलिए कि अगर आप ऐसे समझ के चलिए कि मैंने इस टाइम ये स्केच जो अपने हाथ से फिक्स कर रखा है, अगर मैं इसको हल्का सा भी लूज कर दूँ तो ये स्केच इधर उधर हिलता, ठीक है। तो अब मान लिया अगर आपका नेत्र इधर उधर ऐसे हिलता, ठीक है, तो आप पता चला आप अचानक से कहीं जा रहे हैं और सामने कोई चीज़ हो, मान लिया कोई आपके सामने पिलर वगैरह आ जाए, आपका जो नेत्र है वो घूम जाए, आपको वो पिलर ना समझ के आप सीधे जाके पिलर से टकराए तो क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, मानव नेत्र को एक दृढ़ आधार प्रदान करता है बॉडी में, ठीक है, और जो बाह्य आघात होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं लिखा हुआ रक्ताभ या रक्तक पटल। तो इससे का देखिए, इसका मेन काम क्या होता है, इसका वैसे यूज अभी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं करीब बता देता हूँ। अधिकांश रक्त संबंधित संकुचन है वो इसी में होगा, ठीक है। और ये क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, फर्स्ट लेयर ये होती है सबसे बाहरी बॉडी में, सेकेंड ये होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इसके बाद पहले सेकेंड और थर्ड दोनों की एक साथ ही बात करते हैं। चलिए, जो इसके बाद ये आपको ब्लू वाली पट्टी दिख रही है, ये थर्ड अर्थ होती है, इसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। इसके बारे में आप पहले जानते भी होंगे वैसे। तो रेटिना से मतलब क्या है? रेटिना से मतलब है कि एक ऐसा पर्दा है, जैसे लेंस क्या होता था, लेंस वगैरह या दर्पण क्या करते थे, एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कराते थे, है ना। तो वैसे क्या होता है, रेटिना जो नेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं तो प्रतिबिंब बनता होगा, हमें वस्तु हमारे सामने होती है लेकिन उसका प्रतिबिंब हमें दिखता है, तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनता होगा नेत्र में। तो वही पर्दा क्या होता है, रेटिना कहलाता है, जिस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। आप ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। तो यानी रेटिना क्या होता है, एक ऐसा भाग है या एक ऐसा पर्दा मान के चलिए नेत्र में, जिस पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रतिबिंब जब बनता है तो इस पर्दे पर बनता है जो रेटिना है, ठीक है। लेकिन जो संपूर्ण प्रकाश नेत्र में आता है, जरूरी नहीं है कि संपूर्ण प्रकाश प्रतिबिंब बनाने में यूज हो गया हो, कुछ एक्स्ट्रा प्रकाश भी जो होता है, तो अब उसको अगर वो प्रकाश यहाँ रेटिना पर बार बार परावर्तित होता रहे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक ही चीज़ के, एक ही इमेज के मतलब एक वस्तु के बहुत सारी इमेज प्राप्त होंगी। अब उसमें रियल इमेज कौन सी है, आप इस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर पाओगे। जैसे आप कहीं चल रहे हो, सामने कोई व्यक्ति है, कुछ आपको कोई सामान उठाना है, ठीक है, या जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, मुझे मार्कर ही उठाना होता, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी इमेज मेरे सामने बनती, तो मुझे ये पता नहीं लगता कि ओरिजिनल मार्कर कहाँ रखा है, ठीक है। तो क्योंकि जब हमें ओरिजिनल इमेज की पता लगता है, रियल इमेज का पता लगता है कि हाँ कौन सी है, तभी हम वस्तु को सटीक उठा पाते हैं। अगर बहुत सारी वस्तुएं मतलब एक वस्तु की बहुत सारी इमेज हमारे सामने हो, तो उस टाइम हम रियल इमेज जब तक हमें नहीं पता लगेगी हाँ कौन सी है, तब तक हम सही वस्तु नहीं उठा पाएंगे। तो जो प्रकाश एक्स्ट्रा होता है, जिसके कारण ऐसी घटना होती है कि बहुत सारी इमेज बन सकती हैं, उस घटना को खत्म कर देता है, उस घटना को एंड कर देता है रक्तक। यानी प्रकाश जो एक्स्ट्रा होता है उसको अवशोषित कर लेता है कौन, रक्तक पटल। इसी वजह से आपको वस्तु की केवल एक इमेज दिखती है, बहुत सारी इमेज नहीं दिखती, ठीक है। तो ये तो इन तीन चीज़ के बारे में हो गया, दृढ़ पटल, रक्तक और रेटिना। अब रेटिना पे दो चीज़ें आप समझ के चलिए कि रेटिना पे दो चीज़ें होती हैं क्या क्या, एक होते हैं शंकु और एक होती है सलाखा, ठीक है। अब इनका काम क्या है, तो चलिए इनके बारे में बता दो। देखिए, जहाँ जो हमारे पास
प्रकाश होता है, यानी जहाँ भी प्रकाश संबंधी चीज़ें हैं, जहाँ प्रकाश ज़्यादा हो रहा होगा, जैसे दिन की कहानी, दिन की बात हम करें तो उस समय जो आँखों को जो जीवधारी होते हैं उनकी आँखों में, जिनकी आँखों में शंकु ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो शंकु का जो काम होता है रेटिना पर, शंकु की संख्या अधिक होने का काम, उससे क्या होता है कि प्रकाश के समय हम वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन जो शलाकाएँ होती हैं ये होती हैं अंधेरे में देखने का काम कराती हैं, यानी अगर प्रकाश नहीं भी हो तो उस टाइम जब हमें वस्तु दिखनी शुरू हो जाए तो समझ लेना हमारी आँखों में शलाकाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। इन्हीं का कारण है कि जो रात्रिचर प्राणी होते हैं उनकी आँखों में केवल शलाकाएँ होती हैं, जो दिनचर होते हैं उनके में केवल शंकु होती हैं। अब जैसे आप मुर्गे की बात कीजिए तो मुर्गा क्या होता है, सुबह बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग में बोलता है, ठीक है, तो वो बोल कैसे जाता है, उसको कैसे पता लग जाता है, हम तो ऐसे बोलते हैं कि सुबह हो गई, उसने जो है अलार्म बजा दिया मुर्गे ने, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको क्या होता है, आभास होता है दिन का, कि हम जिस प्रकाश को महसूस भी नहीं कर पाते हैं, उसकी आँखों में शंकु की संख्या इतनी अधिक होती है कि हम जिस प्रकाश को महसूस भी नहीं कर पाते हैं वो उस प्रकाश की रोशनी को अपनी शंकुओं की मदद से महसूस कर लेता है, यानी देखने शुरू कर देता है, और उसको जब देखना शुरू हो जाता है तो वो अपने घर जो उसके मतलब रहने का आवास होता है वहाँ से क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये शंकु की संख्या के कारण होता है। ऐसे रात्रिचरण में क्या होता है, रात्रिचर जो होते हैं उनमें शलाकाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो दिन में देखने का काम, यानी जो प्रकाश के टाइम में देखने का काम कौन करते हैं, शंकु, अंधेरे में कौन देखने का काम कराते हैं, शलाकाएँ, और जिनके में दोनों होते हैं वो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो एक नॉर्मल फैक्ट, आप इसको याद रखिएगा, ये आपकी होगी। तो जहाँ शंकुओं की संख्या मानने में सबसे अधिक होती है, जहाँ हम ऐसे बोलते हैं ना बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब बना हुआ है, ऐसा बिंदु जो होता है रेटिना पर वो होता है पीत बिंदु। ये कोई एक फिक्स जगह नहीं होता कि हाँ एक पॉइंट हो गया फिक्स और ये पीत बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा अंध बिंदु, ठीक है, क्या होता है अंध बिंदु। तो अंध बिंदु का मतलब देखिए, अब मैंने बोला कि रेटिना पर इमेज बनती है, यहाँ जहाँ अंध बिंदु होता है तो जो नेत्र में सारे चीज़ें का मतलब आना जाना आवागमन होता है संदेशों का, वो सारा का सारा इसी बिंदु के जरिए होता है, क्योंकि यहीं से सारी तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर बाहर निकलती हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब रेटिना ही नहीं होगा तो मतलब आप समझिए रेटिना नहीं है तो पर्दा नहीं है, पर्दा नहीं है तो वहाँ प्रतिबिंब बन नहीं सकता, तो जब प्रतिबिंब नहीं बन सकता तो वहाँ अगर प्रतिबिंब बनेगा भी तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ रेटिना की अनुपस्थिति के कारण यहाँ इस बिंदु को क्या बोला जाता है, अंध बिंदु। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो दृक तंत्रिकाएँ होती हैं, ये जो मैंने निकाली थी दिख रही है बाहर को, तो ये क्या होती है, दृक तंत्रिकाएँ होती हैं, इन्हीं के जरिए क्या होता है कि जो इमेज का वर्णन जो होता है वो मस्तिष्क तक जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन जो दृक तंत्रिकाएँ होती हैं ये मस्तिष्क को ज्ञान पहुँचाती हैं और सीधा जो मस्तिष्क होता है वो सीधा इसका ज्ञान प्राप्त कराता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपको एक लेंस टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, क्या दिख रहा होगा, लेंस टाइप का दिख रहा होगा। तो ये जेली जैसे पदार्थ का होता है बना हुआ लेंस, तो इसको क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। आप ऐसा समझिए कांच का लेंस है, पता चले आपको जरा सी कोई धक्का लग जाए, कुछ हाथ लग जाए तो वो कांच छूट के निकल जाए, तो ये वो वाला लेंस नहीं है, कभी आप कांच का लेंस में समझ रहे हैं इसको। ये एक जेली पदार्थ होता है, जेली टाइप का, उस पदार्थ का बना हुआ होता है। तो ये क्या करता है, मानव को दो भागों में बांटता है, इस बड़ा वाला और एक छोटा वाला, जो ये दिख रहा है। तो जो बड़ा वाला भाग होता है इसमें एक पारदर्शी तरफ भरा होता है, एक गाढ़ा होता है, कुछ मतलब जैसे आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक तो हमारे पास पानी हो गया और एक से थोड़ा गाढ़ा पदार्थ ले लीजिए कोई, तो उस गाढ़े पदार्थ के रूप में इसको जाना जाता है, काचाव द्रव जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इसमें भरा होता है। अब ये लेंस देखिए, अब इस लेंस से पहले जो आप कह सकते हो लिक्विड भरा होता है उसको नेत्रोद बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं, या तो नेत्रोद बोल सकते हैं या जलीय द्रव, दोनों नाम एक ही, ठीक। अब इन दोनों भागों में भरे हुए द्रव के तो मैंने आपको नाम बता दिया। बात करते हैं इस लेंस की। तो देखिए लेंस क्या करता है, ठीक है, अब मैंने आपको ये तो बता दिया जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। अब इस लेंस को भी फिक्स रखना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लेंस फिक्स नहीं होगा तो जैसे मैं अभी आपको खंभे से टकराने वाली बात बता रहा था, वही वाली घटना हो सकती है। तो इसको फिक्स करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड पक्षमापी मांसपेशियाएँ लगी होती हैं, जो क्या करती हैं, लेंस को स्थिरता प्रदान करती हैं बॉडी में, नेत्र में, सॉरी, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए कि आपको एक नीली सी पट्टी दिख रही होगी, ठीक है। तो ये नीली पट्टी क्या होती है, आइरिस या परितारिका होती है, आइरिस या परितारिका होती है। आपको एक नॉर्मल पट्टी दिख रही है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर आकार होता है, ठीक है। तो ये इसके जो ये आपको थोड़ा सा गोल वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं पुतली या तारा भी बोलते हैं इसको,
तो अब इसके आगे ये वाला भाग लगा होता है, ठीक है। तो इसके संकुचन से क्या होता है, इसके संकुचन से इस पुतली का आकार नियंत्रित होता है। क्या नियंत्रित होता है? इस पुतली का आकार नियंत्रित होता है, छोटा बड़ा करना, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक। अब जो मानव नेत्र में प्रकाश आता है, ठीक है, तो जो मानव नेत्र में प्रकाश आता है वो इस पुतली से ही होकर लेंस पर पड़ता है, और बाद में जो लेंस होता है वो फोकसित करता है किरणों को किस पर, रेटिना पर, और वहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो होता क्या है, देखिए ये जो पुतली होती है इसमें प्रकाश की मात्रा, नियंत्रित प्रकाश की मात्रा जाती है। तो अब जब नियंत्रित प्रकाश की मात्रा जाती है तो पहले पुतली का साइज नियंत्रित होना चाहिए, तभी उसमें प्रकाश की मात्रा नियंत्रित हो सकती है। तो आइरिस इसलिए क्या करता है, इसके साइज को नियंत्रित करता है, और जो लिमिटेड प्रकाश यानी जितना प्रकाश हमें देखने के लिए चाहिए होता है उतना ही प्रकाश के अंदर जा पाता है, ठीक है। तो अब इससे अलग बात करते हैं। देखिए ये जो अब हमारे पास सबसे आगे का भाग आपको दिख रहा है, जिसको हम कॉर्निया भी बोलते हैं, स्वच्छमंडल भी बोलते हैं। सबसे पहले जो मतलब बाहरी भाग है आँख का, नेत्र का हमारे, वो यही होता है। सबसे पहले प्रकाश इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करेगा। अब ध्यान रखिएगा, मैंने दो जगह बोला इस चीज़ को, यहाँ पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है सबसे पहले, और कॉर्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है सबसे बाहरी भाग होता है, पारदर्शी झिल्ली होती है एक नेत्र में, यहाँ से सबसे पहले प्रकाश एंट्री करता है नेत्र में। उसके बाद वो नेत्रों से होके हुए अंदर चलता है, ठीक। उसके बाद आइरिस जो होता है, ये जो आइरिस, ये नीली पट्टी है, ठीक, आइरिस है परितारिका, ये क्या करती है, इस जो पुतली का साइज होता है इसको नियंत्रित करती है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कभी कभी ज़्यादा प्रकाश होता है तो हम अपनी आँखें हल्की सी बंद कर लेते हैं अपनी देखने के लिए कुछ वस्तुओं को, ठीक है। और कभी कभी जब ऐसा होता है ना कि लाइट रोशनी कम होती है, प्रकाश कम होता है, तो हम अपनी आँखों को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। वही एग्जाम्पल यहाँ है कि इसके संकुचन से पुतली का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब जो प्रकाश की मात्रा है नियंत्रित कौन करता है, पुतली करती है। पुतली से होकर प्रकाश कहाँ जाएगा, लेंस पे जाएगा। लेंस क्या करेगा, उसको फोकसित करेगा कहाँ, रेटिना पर, उस प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा रेटिना पर। प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है रेटिना पर, उल्टा और वास्तविक होता है। उसका सीधा संदेश कौन देती हैं, दृक् तंत्रिकाएँ मस्तिष्क को देती हैं। कौन देती हैं, दृक् तंत्रिकाएँ मस्तिष्क को देती हैं, और हमें उसका सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये थी आपके मानव नेत्र के बारे में, और वर्किंग वगैरह सब मैंने आपको बता दी है। जो पार्ट्स हैं वो किस यूज में आते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जिसको ना है वो इसको रिपीट करके एक बार देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ और आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं।